आप ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी कुछ भी ले सकते हो। जैसे ओल्ड में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हो गया, तो ये आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी स्टार्टिंग में पढ़नी होती है सारे सब्जेक्ट की, और फिर एक एक रेफरेंस बुक पढ़नी होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा कि कौन सी एनसीईआरटीज़ और कौन सी रेफरेंस बुक्स आप कर सकते हो। तो जैसे हिस्ट्री के लिए एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हो गई, ओल्ड एनसीईआरटी है, या तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री हो गई, वो आप पढ़ सकते हो। और जो है उसके लिए रेफरेंस बुक हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा ले सकते हो, या आप इंडिया आफ्टर गांधी ले सकते हो, कोई एक रेफरेंस बुक। और वो भी अगर आपके पास टाइम है। हिस्ट्री के लिए कुछ लोग रेफरेंस बुक नहीं भी पढ़ते हैं तो वो भी चलता है। लेकिन एक और बुक आती है हिस्ट्री के लिए, स्पेक्ट्रम। तो वो क्या है कि प्रीलिम्स से पहले चीज़ों को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो स्पेक्ट्रम आप ज़रूरी है उसको कवर करना। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न की एनसीईआरटीज़ प्लस स्पेक्ट्रम, प्लस अगर इफ़ यू हैव टाइम तो यू कैन गो फॉर वन रेफरेंस बुक, इधर दिस बिपिन चंद्रा और इंडिया आफ्टर गांधी। नेक्स्ट वी कम टू जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी है, इंडिया फिज़िकल जोग्राफ़ी, एंड वन मोर बुक ऑफ जोग्राफ़ी इज़ देयर, जो कि बेसिक फ़िज़िकल जो चीज़ें हैं वो कवर करती है। वो 2 बुक्स हो गई एनसीईआरटीज़ की। उसके बाद एक येलो कलर की ह्यूमन जोग्राफ़ी की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है। वो आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी है वो भी। तो ये 3 एनसीईआरटीज़ आप कवर करेंगे जोग्राफ़ी की तो सफिशेंट हो जाती हैं। और उसके बाद एक बुक है जीसी लियोंग करके, उसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है, बहुत कंसाइज वे में दिया हुआ है। तो ये एनसीईआरटी का ही काम करती है जीसी लियोंग। तो ये आप एनसीईआरटीज़ कवर कर सकते हैं। और रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें तो रेफरेंस बुक के लिए खुल्लर है और माजिद हुसैन की इंडियन जोग्राफ़ी है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि वो एनसीईआरटीज़ जो हैं उनसे मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आप रख सकते हैं एक रेफरेंस बुक इनमें से कोई भी। तो ये कोई भी आपको चीज़ है जो उन चीज़ों में नहीं है वो कवर कर सकती है। लेकिन आपको बुक टू बुक ये जो माजिद हुसैन है या खुल्लर नहीं पढ़ना है, ये सेलेक्टिव रीडिंग ही आपको इसमें से देखनी है। तो हिस्ट्री हो गया, जोग्राफ़ी हो गया। पॉलिटी के लिए आई सजेस्ट कि पॉलिटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है एनसीईआरटी, बहुत लोग मिस कर देते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है। आई सजेस्ट कि वो आप पढ़ें। और पॉलिटी के लिए बाइबल तो लक्ष्मीकांत है, आपको वर्ड टू वर्ड उसको रटना है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आई विल से कि जो एनसीईआरटीज़ हैं 11th-12th की, वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। यू स्टार्ट विद दोज एनसीईआरटीज़, आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि किस टाइप का पढ़ना है इकोनॉमी में। लेकिन वो एनसीईआरटी सारी चीज़ें कवर नहीं करती हैं, उसके लिए आपको फिर एक रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। ये जितनी भी मैं रेफरेंस बुक बता रहा हूँ ना, उनमें से कोई एक आप कवर कीजिएगा। एनसीईआरटीज़ प्लस रेफरेंस बुक, वन रेफरेंस बुक, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी, तो रमेश सिंह इज़ अ गुड बुक, बट उसमें भी कुछ लोग बोलते हैं कि वो उसमें सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं। अभी मार्केट में अलसे के एक श्री राम सर के नोट्स हैं, वो इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो एनसीईआरटीज़ प्लस वन रेफरेंस बुक और नोट्स जो भी है, दिस विल सफाइस पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, जोग्राफ़ी हो गया, पॉलिटी हो गया। अब हम आते हैं कल्चर वाले पार्ट पे। कल्चर अभी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो कल्चर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इससे मिल जाती है आपको एनसीईआरटी से। और कल्चर के लिए आई सजेस्ट कि मैंने नितिन संघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक थी वो पढ़ी थी। तो उसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प करता है। बाकी यार कल्चर में क्या आता है वो यूपीएससी जानता है खाली। तो आप अननेसेसरी फोकस करोगे कल्चर पे तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ सफिशेंट होती है। फिर आप आते हो एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट इज़ अ हॉट टॉपिक और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वो रहते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए आई सजेस्ट कि एक शंकर आईएएस की बुक आती है एनवायरनमेंट की, बट वो बहुत बल्की है, उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो आप देख सकते हो अगर आपको उसमें से सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। बाकी क्या है कि जो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक है, ये आपको मोस्टली करंट अफेयर्स से ही कवर करना है। अब ये किस तरीके से कवर करना है, आपको न्यूज़पेपर में जो भी कोई पर्टिकुलर इशू एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसका एक बैकग्राउंड इंटरनेट पे देखना है, अंडरस्टैंड करना है क्या है क्या नहीं है। इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्सप्लेन पेज जो आता है इंडियन एक्सप्रेस का, वो कोई भी डिस्कवरी है, कोई भी चीज़ है, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के लिए आई विल सजेस्ट कि बुक्स से इतना ज़्यादा फोकस मत रखिए, करंट अफेयर्स पे ही ज़्यादा फोकस रखिएगा।
तो ये एक बेसिक बुक लिस्ट है जो आप प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आपको हेल्प करेगी। एंड व्हेन यू आर राइटिंग मेंस, उस टाइम पे आपको थोड़े से कुछ सोर्सेज और पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक स्टैटिक पार्ट है। बाकी कवर करने के लिए जैसे पेपर 1 मेंस में थोड़ा सा वर्ड ज्योग्राफी भी है, तो वर्ड ज्योग्राफी के लिए क्या है कि आप नॉर्मन लुई की बुक है, लेकिन उसमें से भी आपको बहुत सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, क्योंकि वर्ड हिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, और उसके लिए अगर आप पूरी पूरी बुक्स पढ़ेंगे तो आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हो। तो आपको देखना है कि आप कैसे चीज़ों को वो कर सकते हो। एंड सेकेंड है जैसे कि पेपर 2 के लिए ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं वो आपको रीड करने रहते हैं, तो वो पॉलिटी में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या आता है, सेकंड और थर्ड पेपर के लिए ही ऐसे ही बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, PIB के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। जैसे PRS की लेजिस्लेटिव रिसर्च वेबसाइट है, वो क्या करती है कि जो ये हैं लॉज हैं जो भी आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनका एक क्रिटिकल एनालिसिस करती है, अपनी वेबसाइट पे डालती है, तो वो भी काफ़ी हेल्प करती है चीज़ों को। तो ये सारा चीज़ें आपको मेंस के लिए करनी पड़ती हैं। और लास्ट में एथिक्स का रहता है। एथिक्स के लिए भी आपको जैसे एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के लिए लेक्सिकन है, वो आपको थोड़ा सा आइडिया देती है कि आपको एथिक्स की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि उनका मीनिंग क्या है। बाकी तो एथिक्स के लिए करंट एग्जाम्पल्स, इवेंट्स, ये ही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इन चीज़ों में अगर आप पढ़ेंगे करेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। और ये लास्ट चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप अपने नोट्स जितना कंसाइज करेंगे, जितना अपने नोट्स को कम करेंगे, जितना ज़्यादा रिविज़न करेंगे, उतना आपको हेल्प करेगा। तो कोई अगर बोलता है कि 4 बुक पढ़ लो, 5 बुक पढ़ लो, 10 बुक पढ़ लो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। कंसाइज करिए, जितना वो हो सकता है आप करिए।